हेलो स्टूडेंट। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे चैप्टर फर्स्ट के। इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने करवा दिया था आंकिक। अब सेकंड से हम स्टार्ट करेंगे इसको। सेकंड आंकिक न्यूमेरिकल है। पहले न्यूमेरिकल नंबर सेकंड है, दो समान धातु के गोले प्लस 10 माइक्रोकूलाम व -20 माइक्रोकूलाम आवेश से आवेशित किए जाते हैं। दो गोले हैं धातु के, दोनों को आवेश दिया गया, एक को +10 कूलाम, दूसरे को -20 माइक्रोकूलाम। +10 माइक्रोकूलाम है, -20 माइक्रोकूलाम। एक दूसरे के संपर्क में लेके आते हैं, दोनों को नजदीक लेकर आए और फिर उसी दूरी पर वापस रख दिए। तो कह रहा है बलों का अनुपात बताओ। पहले जो बल लग रहा था उसका और बाद में जो लगा उसका अनुपात निकालना है। सोल्व करते हैं इसको। तो प्रथम अवस्था में मान लेते हैं कि पहले वाले गोले पर आवेश है Q1 बराबर है 10 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को मैं यहां पर खोल लूंगा, 10⁻⁻6 कूलाम। तो Q1 इक्वल टू आ जाएगा 10⁻⁻5 कूलाम आ जाएगा। इसी प्रकार मैं Q2 को भी सोल्व करूंगा। माइनस के 20 है, 1 माइक्रोकूलाम को हटाऊंगा, 10⁻⁻6 लगाऊंगा तो आ जाएगा माइनस का 2 × 10⁻⁻5 कूलाम आ जाएगा। ये आ गया अपने पास। इसके बाद में दूरी है, मान लीजिए ये पहले Q1 यहां पर है, Q2 यहां पर है, दोनों के बीच में दूरी कितनी है, R है। तब लगने वाला बल निकाल लेता हूं, पहले कितना आएगा, के Q1 Q2 अपॉन में R² आ जाएगा। ये पहले लगने वाला बल आ गया। इसके बाद इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कर दूंगा। अब कह रहा है कि यदि इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लेके आते हैं, तो जब मैं इन दोनों को Q1 और Q2 को संपर्क में लेके आता हूं, दोनों को टच किया तो प्रत्येक पर आवेश है ना, प्रत्येक पर आवेश Q, वो दोनों के आवेश का आधा हो जाएगा। प्रत्येक पर आवेश आएगा Q, समान आवेश आ जाएगा, आधा आ जाएगा। इसको जैसे मैं सोल्व करता हूं तो मान लीजिए एक पर आता है Q1 डैश, दूसरे पर भी Q2 डैश जो Q के बराबर होता है। यहां माइनस का 10, प्लस का 10 और माइनस के 20/2, मतलब माइनस का 10/2 माइक्रोकूलाम। मतलब कितना आ गया, ये आ गया Q1 डैश Q2 डैश इक्वल टू माइनस के 5 माइक्रोकूलाम, 5 × 10⁻⁻6 कूलाम आ चुका है। ये आ गया अपने पास। अब दोनों का आ गया Q2 डैश Q1 डैश, ये है अपने पास। अब इनको कह रहा है वापस उतनी दूरी पर रख देता है। अब जो Q1 डैश और Q2 डैश जो गोला आवेशित गोला है, उनको उसी दूरी पर रख देते हैं। अब इनके मध्य लगने वाला बल है वो F डैश हो जाएगा K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन में R²। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब दोनों का अनुपात निकालना है, तो ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों का अनुपात निकालेंगे तो पहले वाले को दूसरे वाले से डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो ये आएगा अपने पास K Q1 Q2 अपॉन में R²। ये आएगा K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R²। R² से R² कैंसिल, K से K भी कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा F अपॉन F1, ये F डैश। Q1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 10⁻⁻5 और Q2 की वैल्यू -2 × 10⁻⁻5। Q1 डैश की वैल्यू है वो है -5 × 10⁻⁻6। Q2 डैश की वैल्यू भी यही है, तो -5 × 10⁻⁻6। 10 की पावर देखिए 5 है, ये यहां 6 है, ये 5 है, यहां कितनी है 6। तो इन 5 से इसको काटूंगा तो यहां 10⁻⁻1 बची। इसको कैंसिल करूंगा तो यहां 10⁻⁻1 बची, और कोई कैंसिल इसमें होता नहीं है। तो ये आ जाएगा अपने पास में F अपॉन F डैश इक्वल टू, अब 10⁻⁻⁻
और ये माइनस जब ऊपर जाएंगे तो -1 ये -1 है, तो 10 की पावर -2 है, नीचे तो ऊपर जाके 10 की पावर +2 हो जाएंगे, तो 10 की पावर +2 का अर्थ है 100 हो जाएगा, गुना माइनस के 2 रहेंगे ऊपर और नीचे माइनस माइनस प्लस के 25, इसको कैंसिल करो 25 से, तो ये 4 आ गए, ये आ जाएगा -8/1, तो 8:1 का इसका रेशियो आ जाएगा। ये है अपना सेकंड न्यूमेरिकल। नेक्स्ट जो है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 है, अंकित क्वेश्चन नंबर 3। उसमें क्या है कि भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए तथा बी पर, भुजा ए वाला एक समबाहु त्रिभुज है, उसके 2 शीर्ष हैं, ये चित्र बना के दे रखा है, ए और बी पर क्यों आवेश रखे हैं, समान आवेश क्यों रखा हुआ है। त्रिभुज के बिंदु सी, ये सी पॉइंट है, यहां पर इस सी पॉइंट पर कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे, चित्र में बना के दे रखा है बुक के अंदर। तो यहां से मान लो प्लस क्यों आवेश है, तो सी बिंदु पर प्लस क्यों आवेश जो ए बिंदु पर है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बाहर की ओर, और उसको मैं E A कहूं। ये भी प्लस क्यों आवेश है, इसके कारण भी कहा होगी बाहर की ओर, इसको मैं कहूंगा EB। अब विद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है, सदिश राशि में दिशा तो होगी। अब इन दोनों का रिजल्टेंट मैं निकालूंगा तो वो यहां पर आए, मतलब इन दोनों को इंटरसेक्ट करने वाले इस बिंदु पर आए से निकलने वाले कर्ण के ऊपर आएगा, तो उसको मैं समबाहु त्रिभुज संयोजन के समबाहु नियम से यहां पर देखता हूं। तो ये अपने पास में मान लो एंगल बनता है यहां पर, तो ये थीटा एंगल यहां पर बन चुका है, और इसका रिजल्टेंट मैं यहां पर निकालूंगा, तो ये रिजल्टेंट आएगा इसका, जिसको मैं नेट E कहूंगा। अब ये जो एंगल है समबाहु त्रिभुज में हमें पता है प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, तो ये कोण 60 डिग्री के होगा, तो ये 60 का है, तो थीटा का मान हमें पता चल जाए कितने डिग्री का आएगा, 60 डिग्री का है। अब इसमें सीधा ही हम लगा सकते हैं, हमने 11th में पढ़ा हो फार्मूला कि R इक्वल टू रूट में होता है P² + Q² 2PQ cos थीटा, दो सदिशों के मध्य कोण थीटा दिया जाए तो हम गणितीय विश्लेषण विधि से परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर भी परिमाण ज्ञात करना है हमें, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। यहां R का जो रोल है वो E दर्शाएगा, P के लिए EA आ गया है, Q के लिए EB आ गया है, और थीटा हमें पता ही है कितना है, 60 डिग्री आ गया। अब यहां देखिए, पहले हम B और C, B बिंदु पर प्लस क्यों आवेश के कारण C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। यह आएगी EA, तो यह आएगा K Q अपॉन में दूरी का वर्ग, तो यहां से यहां तक की दूरी है A, दूरी का वर्ग। ऐसे हम निकालेंगे EB, K Q अपॉन में A², ये आगे E और EB का मान। थीटा हमें पता है 60 डिग्री है यहां पर। अब इसको इस फार्मूले में रख देंगे, तो E इक्वल टू आएगा अपने पास रूट में EA का स्क्वायर EB का स्क्वायर 2 EAEB कोस 60 डिग्री। कोस यहां पर कोस 60 रख दिया, EAEB के बराबर है, तो मैं इसको रख देता हूं यहां पर EA² EB की जगह EA² रखूंगा, तो EA² हो जाएगा 2EA², EB की जगह ये रखेंगे स्क्वायर आ जाएगा, कोस 60 का मान 1/2, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। इन सभी को जोड़ूंगा मैं, तो ये आएगा √3EA², और ये √3 आएगा, EA² से EA रूट से बाहर आ जाएगा, और जैसे इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा KQ अपॉन में A², तो ये आ जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पॉइंट पर, C पॉइंट पर हम ज्ञात कर सकते हैं। दो समान आवेशित, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, दो समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है। डोरियों की लंबाइयां बराबर है, डोरियां परस्पर 30 डिग्री का कोण बनाती हैं जब 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के द्रव में लटकाया जाता है।
तब वही कोण रहता है। ये पहले तो क्या करता है, इसको वायु निर्वात में लटकाता है दोनों डोरियों को, फिर उन दोनों गोलों सहित दोनों डोरियों को किसी द्रव में डाल देता है। अभी कह रहा है कि जिस द्रव में डाला है ना, उस द्रव का पैरावैद्युतांक बताओ कितना है। तो इसमें देखिए हम दो अवस्थाओं में इसको सोल्व करेंगे। मान लीजिए ये दृढ़ आधार है, इससे डोरियों को बांधा जाता है और यहां ये दोनों गोले ऐसे रहते हैं, ये 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, दोनों के बीच में 30 डिग्री का कोण है। यहां से मैं लाइन डिवाइडिंग करूंगा इसको, तो ये 15 डिग्री का आ जाएगा। दोनों गोलों के बीच की दूरी कुछ है, मान लो डी है, आर है, कुछ इसके बीच की दूरी है, मान लो आर है। यहां एक गोला ए है, एक गोला बी है अपने पास। अब जैसे 15 डिग्री का कोण यहां पर बनेगा, दोनों साइड 15-15 का बनेगा, तो अब इसके अंदर ये जो तनाव बल है इसका, वो डिवाइड हो जाएगा दो टुकड़ों में। एक तो बनाएगा, ये बनाएगा अपने पास में, ये आएगा टी कोस थीटा, और थीटा का मान है 15 डिग्री, जो बैलेंस करेगा भार बल को, mg को। दूसरा अपने पास में इसका लंबवत घटक आएगा जिसका नाम है टी साइन थीटा, ये बैलेंस करेगा इनके मध्य लगने वाले समान आवेशित है तो प्रतिकर्षण बल को, और वो बल आएगा F इक्वल टू वायु निर्वात में है ये, तो 1/4πε0 यूज करूंगा मैं यहां पर। दोनों गोलों का आवेश QA QB अपोन में इनकी दूरी का फर्क, इसको बैलेंस करेगा। यहां से देखिए इसको, मतलब T cos थीटा इक्वल टू तो है mg, और T sin थीटा इक्वल टू है 1/4πε0 QA QB अपॉन r स्क्वायर। अब यहां मान लो मैं T का मान रख देता हूं इसमें, तो वही बात आएगी। 15 डिग्री है दोनों की वैल्यू, तो 15 डिग्री है मान लीजिए इसके मान, थीटा का 15 डिग्री, इसका भी कितना है 15 डिग्री। अब इन दोनों को मैं जैसे ही डिवाइड करता हूं, मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, तो ये आएगा T साइन 15 डिग्री अपोन में T कोस 15 डिग्री, और ये आएगा QA QB अपॉन 4πε0 r स्क्वायर mg। T से D कैंसिल हो गया, तो tan 15 डिग्री आ गया, QA QB 4πε0 r स्क्वायर mg। इसको मैं इक्वेशन थर्ड कह देता हूं, ये पहले की सिचुएशन। अब क्या करते हैं, इनको जब 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के घनत्व में डुबोया जाता है, तब भी कह रहा है कोण वही रहेगा। अब मैं इन दोनों को उठाता हूं और एक द्रव लेता हूं, उस द्रव के अंदर इनको डाल देता हूं, दोनों को एक द्रव में डुबो दिया जाता है। इस द्रव का पैरावैद्युतांक εr है, वो हमें ज्ञात करना। ये मान लो यहां पर लटके हैं दोनों, सेम सिचुएशन है, सेम एंगल है, यहां पर एंगल चेंजमेंट नहीं होगा, वो 30 डिग्री का कोण बना हुआ है, लेकिन यहां कुछ चीजें हैं वो चेंजमेंट होंगी। अब T cos थीटा बैलेंस करेगा भार बल को। अब द्रव में गए तो घनत्व चेंज हुआ, घनत्व चेंज हुआ तो भार बल यहां आएगा mg डैश, ये आ जाएगा। द्रव्यमान कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जी डैश का मान चेंजमेंट हो जाएगा क्योंकि घनत्व चेंजमेंट है। इसके बाद में जो अपने पास में इस साइड लग रहा था T साइन थीटा, तो वो बैलेंस करेगा, तो वो बल आएगा F इक्वल टू 1/4πε यूज करेंगे, और एप्सिलॉन का मान होता है ε0 εr। आवेश एज इट इज है, वो परिवर्तित होता नहीं है, r स्क्वायर, दूरी भी वही r है इनके पीछे। अब इससे देखते हैं, वही एंगल 15 डिग्री का बनाएगा ये, इसको डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री का एंगल यहां बनेगा। तो अब क्या होता है, T कोस 15 डिग्री वो बैलेंस करेगा किसको, mg डैश को।
और टी साइन 15 डिग्री वो बैलेंस करेगा क्यू ए क्यू बी अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर। वो इस इक्वेशन दोनों को डिवाइड करता हूं, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर देता हूं, तो ये आ जाएगा अपने पास टी तो हट ही जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा tan 15 डिग्री 15 डिग्री इक्वल टू आएगा जी ए जी बी 4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर एम जी डैश। ये आ जाएगा। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूं। अब tan 15 का मान ये उठाकर मैं यहां पुट करूंगा, तो पुट करेंगे तो ये आएगा क्यू ए क्यू बी 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर एम जी इक्वल टू जी ए जी बी अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर एम जी डैश। ये कोण वही हो, उसके लिए जरूरी है कि ये जी डैश है, ये एप्सिलॉन आर को बैलेंस करे, तो ही पॉसिबल एंगल उतना, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। अब इसके अंदर 4 पाई एप्सिलॉन नोट से कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, एम भी कैंसिल हो गया, जी ए जी बी भी कैंसिल हो गए। अब क्या बचा? अब यहां पर बचता है अपने पास में जी इक्वल टू आता है एप्सिलॉन आर जी डैश आता है, ये आ गया अपने पास में। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे, जो जी का मान कैसे इफेक्टिव हुआ, जी का मान आएगा जी 1 माइनस डी, डी है घनत्व किसका है, द्रव का, बटे डी घनत्व किसका है, ठोस का, मतलब गोले का। अब इससे मैं सोल्व करता हूं तो जी से जी भी कैंसिल हो गया, और एप्सिलॉन आर इक्वल टू आएगा मेरे पास में, इसको पहले 1 इक्वल टू एप्सिलॉन आर, और इसमें एलसीएम ले लेता हूं, डी ठोस का है तो ये डी ठोस माइनस डी द्रव, एप्सिलॉन आर का मान निकालेंगे तो डी ठोस आ जाएगा बटे डी ठोस माइनस डी द्रव आ जाएगा। अब इनकी वैल्यू लेनी पड़ेगी। जो अपने पास में द्रव का घनत्व है वो कितना है, तो मैं डी द्रव लिखूंगा, वो है 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और ठोस है उसका भी दे रखा है, कितना है 1.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। दोनों की वैल्यू पुट करूंगा, 1.6 अपॉन 1.6 माइनस 0.8, तो ये आ जाएगा 1.6 अपॉन 0.8, कैंसिल करूंगा तो कितने आ जाएंगे 2, तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू कितना आ गया 2। ये उस द्रव का क्या आ जाएगा, पैरावैद्युतांक आ जाएगा।